नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। दर्शकों, मैं अभी लखीसराय जिला जदयू कार्यालय में हूं, जहां की जिलाध्यक्ष आज अभी कई जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है उसके बारे में जानकारी दिए हैं। कई महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं, जैसे कि अभी जो 125 यूनिट बिजली गरीबों के लिए खास करके जो जन उपयोगी योजना बिहार सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लखीसराय में लगभग 400 व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं और कई लोगों का राशि तो आना भी प्रारंभ हो गया है। इन सारी विषय वस्तुओं पर, जैसे वृद्धा पेंशन में जो राशि तिगुना कर दिया गया है, इन सारी बातों की चर्चा आज जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई और कई मामले का खुलासा किया गया है। मैं उसको भी सुन रहा है। क्या लगता है आपको देखिए कल्याणकारी योजनाओं का? देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वो हर हमेशा जो सबसे आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हो, चाहे नीचे तबके के लोग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो या सामान्य वर्ग के लोग हो, सभी के लिए आज जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का उन्होंने ऐलान कर दिया। इसमें तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं आता है, इस सबके लिए लागू। जो कमज़ोर है उसके लिए है। कमज़ोर है जो कि कम में बिजली, ये घर है उसी में अपना एगो बॉल जला के अपना गुजारा करते हैं, बिजली बिल उनसे पूर्ण नहीं पाता है। तो हर हमेशा उनका सोच दूरगामी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हर हमेशा विकास के प्रति, समाज के प्रति, न्याय के प्रति उनका हर हमेशा सोच रहता है। और इसके पहले कोई नहीं समझ पाया था, नहीं कोई जानता था कि मुख्यमंत्री जी ने कोई आंदोलन नहीं हुआ, उन्होंने 400 रुपये से 1100 रुपये पेंशन को कर दिए। हठात बिजली बिल, ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ बिहार में कि कुछ बिजली के हमको छूट दिया जाए। उन्होंने कई ऐसा हुआ, कहीं बिजली बिल मीटर का माने टेक्निकल फॉल्ट के चलते इशू था, इसलिए करके उन्होंने 125 यूनिट बिजली को फ्री कर दिए। इसके बाद जो पैसे वाले हैं अगर चलाते हैं तो पैसा देंगे। तो इसके लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आभार के पात्र हैं। बिल्कुल अध्यक्ष जी, ये बात सत्य है कि कहीं हंगामा नहीं हुआ, न बिजली की मांग की गई और इसकी घोषणा भी हुई। लेकिन अब यहाँ नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्व के घोषणा से, चूँकि मैं 200 यूनिट का घोषणा किया था, माई बहन योजना क्या है नहीं है उसके बारे में, उसके बाद नीतीश कुमार जी झुक गए और मेरे ही नक्शे कदम पर वो कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये सब क्या है? ये सब एगो होता है नहीं, अब इसको क्या कहे, सम्मानित लोग हैं। नीतीश कुमार जी का सोच, वो 20 साल से बिहार को चला रहे हैं, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं, समझबाज हैं। ये तो अभी नए चलने के लिए सीखे, उन्हीं के इर्द गिर्द में कुछ गए। सोच वो सोचते हैं आज कल करते हैं, ये नहीं कि घोषणा कभी ऐलान से नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी में यही एक खासियत है। अब विपक्ष के नेता इसको अदरवाइज ले, उनके पास है क्या जो सोच कर कहीं हमारे पास कोई धन ही नहीं और हम सोच लें कि कल हम ताजमहल बनाने, तो सोचने तो नकारात्मक सोच है। जिसके पास पैसा है सोचता नहीं है, वो करके दिखा देता है। तो गरीब के हित में, जो कमज़ोर वर्ग है उसके हित में हमेशा न्याय के साथ जो हमारे स्लोगान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जनता दल यू का, वो धरातल पर उतारते जा रहे के करके। आज नौकरी बिहार में युवाओं का कितना नौकरी मिल रहा है, चाहे हर विभाग में नौकरी, अगर कहीं पद नहीं है तो उसको सृजित करते हो, करके बहाल करा रहे हैं। खुशहाल है, रोजगार मिल रहा है, छात्राओं कितना सबको पैसा दे रहे हैं। पढ़ने में आप पैसा कहाँ लगता है? जब हम लोग पढ़ते थे तो इंटर में एडमिशन के लिए फीस नहीं जुटता था, वो परिस्थिति था सबके लिए। व्यक्ति हम ही नहीं, हम पढ़े जब कॉलेज में पढ़ रहे थे ISC में, तो साइंस का हम विद्यार्थी हैं, तो उसमें फीस जब परीक्षा होता था तो जुगाड़ करना पड़ता था। आज हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जुगाड़ कर दिए हैं। सिर्फ पढ़ने वाला की कमी, अगर वो पढ़े तो 1 से लेकर के मेडिकल इंजीनियर तक का पैसा दे रहे हैं बनने के लिए। तो इतना बड़ा विकास हुआ बिहार का, ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। विपक्ष तो टाई के सिवा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, दूर
तो आप जब थे इतना दिन से तो क्यों नहीं किए? आज बिजली क्या स्थिति था? हमारे नेता तो कहते हैं बराबर, आदरणीय ललन बाबू, कि जब बिजली आ जाती थी तब पूरा गांव में हल्ला होता था। जैसे कभी कभी रात में चोर आता नहीं था कि चोर 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 चोर, उसी प्रकार बिजली भूख कर दिया, पूरे गांव हमारे बिजली आ गया, उछलने कट गई। तो सोच लिया कि अब कब आएगा, इसका कोई संभावना नहीं है। तो ये स्थिति है बिहार की। सूचगढ़ा विधानसभा में अभी बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका हुआ था, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी आए थे, ललन बाबू आए थे। तो उसमें ये मटन पार्टी का इतना ज़्यादा शोरगुल क्यों उठ गया? देखिए, एक चीज़ कह देते हैं, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं आदरणीय ललन बाबू का आज से नहीं सांसद कई टर्म हो चुका है। बीच में खाली 2014 में हार गए थे। उनका एक ही चीज़ करना है, जो कि कार्यकर्ताओं के बीच में अगर हम भोजन करते हैं, कार्यकर्ताओं को खिलाते हैं, तो हमें सुकून महसूस होता है। क्यों? कि वो खटता है मेरे लिए, हम लोग उनका सिपाही हैं। लगभग उनके प्रत्येक कार्यक्रम में ये होता है। लगभग होता है, चाहे कुछ रहे। आप इसमें कुछ लोग टाइम टाइम कर रहे हैं, अरे तो भाई आप भी तो खिला कर देखिए कार्यकर्ताओं को। वो तो साफ शब्द में मंच से घोषणा कर दिए। अच्छा प्रोग्राम तो आप लोग देख लिए। वो जो प्रोग्राम हुआ उसमें माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी भी मौजूद थे, कि जो 155 सड़क की 400 करोड़ के लगभग योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ और बड़े खुश थे। वहाँ एक जनसैलाब था, जबकि बारिश का भी समय था। बारिश का समय रहते हुए तो ये चीज़ विपक्ष को पच नहीं रहा है। और यहाँ एनडीए मजबूत है, एनडीए में कोई दरार नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष। और एनडीए का सबसे बड़ा कोर वोट सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, एनडीए का ही कोर वोट। इसको आप लोग जानते भली भांति, इसमें कहीं नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्हीं का दोनों का नेतृत्व में जो बिहार का विकास हो रहा है, तो एनडीए मजबूत है। एनडीए में कोई दरार नहीं है। आने वाला विधानसभा महागठबंधन में क्या लग रहा है आपको? महागठबंधन जाने क्या लगता है, वो तो टाइम टाइम करता है। और आज पप्पू यादव का कुछ स्टेटमेंट भी आया, कुछ कोई आएगा या जो एक दो देखते हैं जैसे टाइम टाइम नहीं करता है। यार कम से कम खिला के तो देखो, मीट छोड़ दीजिए, कम से कम निरामी से खिलाइए। नहीं, गठबंधन में सब ठीक ठाक चल रहे हैं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ सर। मेरा गठबंधन का महागठबंधन में तो देखते हैं उतार चढ़ाव। कोई उधर माननीय पप्पू यादव जी का हम देखे एक वीडियो मंचे पर से धकेल देता है, सिपाही रपेट देता है। तो ये सब उनका देन है। हम लोग में इस अफरा तफरी नहीं होता है। हम लोग का जो भी जनता दल यू का हो, जब भी एनडीए की भी बैठक होती है, आप देखें क्यार के मैदान में एनडीए की बैठक हुई, कितना सभी लोग एक मिलजुल करके, और आज भी मजबूती से एनडीए लखीसराय जिला में है। और आगे 2025 जो चुनाव आएगा उसमें भी मजबूती से हम लोग एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि एनडीए का जो कोर वोट है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एनडीए को चलना होगा। या कोई खास व्यक्ति विशेष से ये एनडीए नहीं चल पाएगा। तो इस संगठन के सारे लोगों का सम्मान के साथ। और आपके चैनल के माध्यम से हम उस जो 16 तारीख को जो सूचगढ़ा में प्रोग्राम हुआ सफल रहा, इसको लेकर के पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण और यहाँ की जनता के मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बारिश का मौसम में उसके बावजूद भी उतना उपस्थिति वहाँ दर्ज कराई। और हमारे नेता माननीय आदरणीय ललन बाबू का, आदरणीय अशोक चौधरी जी का जो भाषण सुने और वहाँ जो उपस्थिति है, उसके लिए मैं सभी को आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आइए कटिए पाऊँगा। मैं अभी आपको अपने रामगढ़ चौक प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या सब मुख्यमंत्री के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना जो चलाया गया है, क्या इसका लाभ जनता को कितना मिलेगा, बताइए अध्यक्ष जी। इसका सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको आभार प्रकट करते हैं, हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। इस मुख्यमंत्री जी के सोच के बारे में
पूरे बिहार में सभी वर्गों में, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य, सभी वर्गों में इसका लाभ मिलेगा। और इससे जो है सो जन जन में खुशी है, खुशी का माहौल है। यह हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, आपको तो सब सर्वविदित है, आपको जानकारी होगा, आप गांव देहात भी जाते होंगे, सभी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये 400 से जो 1100 पेंशन बना है वो, और मतलब दूसरा ये जो बिजली का जो 125 यूनिट जो माफ़ किए हैं उसके लिए एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच ही बहुत अच्छा है, हमेशा गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सोचते रहते हैं। उन्होंने अपना मन से, बिना किसी को कहे हुए, बिना किसी के मतलब दबाव में, अपना मन से जो है गरीब के लाभ के लिए जो है सो यह योजना चलाए हैं। और इससे जो है सो सब पूरे बिहार की जनता लाभान्वित होंगे। कोई भी वर्ग के लोग हों, पिछड़ा हो, दलित हो, सामान्य हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी वर्ग के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी वर्ग के लोग हो, सभी को यह लाभ मिलेगा। इससे सभी जगह खुशी का माहौल है। धन्यवाद। देखिए, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सभी समुदाय के लोग, मेरी जो इनका कहना है कि मेरे पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा किया जाता है वो सर्व लोगों के लिए किया जाता है। और वास्तविक बात है, अगर मुख्यमंत्री हैं तो घोषणा तो सभी लोगों के लिए ही होगा, लेकिन अभी जो भी योजना का लाभ जो दिया जा रहा है इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसको लेकर सियासत है, क्या कहेंगे इस पर आप? सियासत का तो कहीं जगह है ही नहीं, वो बकवासपूर्ण सियासत हो रहा है। और मटन पार्टी ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे देश में विश्व पैमाने पर चलता है। तो जहाँ मिस्चीवियस माइंड के लोग हैं वहाँ रप्पा उड़ा रहे हैं, कुछ से कुछ कहानी बना रहे हैं, लेकिन वो बेअसर है, उसका कोई असर नहीं है, वो एक चुटकुला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। विपक्ष तो कह रहा कि एनडीए सनातन वोट मांगती है और सावन में ठीक है, हम समझते हैं कि सनातन की बात जहाँ तक है तो सारे लोग तो लगभग सनातन के ही वहाँ खाए। तो जो बन गया मीट मछली चाहे जो भी बना, हम तो नहीं खाते हैं, तो कहाँ फेंका गया, अली अली का उठ गया, एक पीस भी नहीं बचा। तो खाने वाले नहीं खाते तब न वहाँ की बहिष्कार किया गया। खाने वाले वहाँ मंत्र मुग्ध हैं कि मनपसंद भोजन मिला, और रप्पा उड़ाने वाले उड़ा रहे हैं अलग से, तो उसका तो कोई जगह है नहीं। लालू प्रसाद यादव के राज में लालटेन में भी तेल नहीं जुट रहा था, गरीबी इस कदर बेतहाशा छाए हुए थी। और आज हमारा बिहार समृद्धि की ओर इतनी आगे बढ़ चुकी है कि 125 यूनिट बिजली सरकार तय कर दी उसी समृद्धि के आधार पर कि हम मुफ्त में दे सकते हैं। ये समृद्धि का परिचायक है, हम इस रूप में देखते हैं। अब 200 पेंशन मिलता था, 400 हुआ, लेकिन सरकार अपने खजाने को टटोली कि हम 1100 दे सकते हैं, हम इतना समृद्ध हो गए। तो ये तो हमारी समृद्धि का सब द्योतक है। ट्रेस सब धर्म संप्रदाय के लोग के साथ को लेकर चलती है, समाजवाद की पार्टी है, उसमें सब धर्म के लोग थे। जिनको इच्छा हुआ वो अपना मीट खाए, और जो सनातनी थे वो बिना लहसुन प्याज का चावल दाल सब्जी खाए। इसमें सनातनी नहीं होने का क्या सवाल है? हम मीट नहीं खाते हैं, हमने नहीं खाया। जो लोग खाते हैं वो घर में भी बना के खाते हैं और वहाँ भी खाए, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? इसमें सनातनी नहीं होने का कौन सवाल है? कौन हिंदू है जो मीट खाता है और पूजा नहीं करता हो? तो अपना स्वेच्छा का भोजन है, लोग भोजन किए, इस पर लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जी से जो वार्ता हुई उसमें यह स्पष्ट हो गया, सारे विषय वस्तु को हमने टच किया कि सुजगरा विधानसभा का आगे क्या होगा, मटन पार्टी की क्या हुई, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो घोषणा की गई है, इन सारी विषय वस्तु पर बातचीत हुई। ये सारे वार्ता से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ लखीसराय में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है, और सुजगरा और लखीसराय दोनों विधानसभा वो अपने रूप में देख रही है। उनका कहना है कि मेरा संगठन पूरा मजबूत है और मैं इस बार दोनों ही सीट पर पूरी प्रमुखता से जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो करवाएंगे और हमारी जीत होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।